Hello everyone, welcome back to my channel. That is your friend Jia, and today's topic is about information technology, which is IT in lab services. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Jia Shenki Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी लैब सर्विसेज है, जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं, उसके अंदर हमें ये जो आईटी है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब दैट मीन्स कंप्यूटर का कैसे कैसे हमें हेल्प हो रहा है। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, इसका कैसे हम बेनिफिट ले रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दैट पर्पस, एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ आईटी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये क्या है? कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन है ये। एंड टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट टू स्टोर, और ये टेलीकम्युनिकेशन का भी पार्ट है ताकि हम स्टोर कर सकें, रिट्राइव कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें डाटा को, ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर और द अदर एंटरप्राइज। कहाँ कहाँ पर? हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी और अलग जगहों पर भी, जैसे कि कॉल सेंटर्स हो गए, हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, किसी की अपनी अलग से शॉप है, कोई और बिजनेस है। तो ये जो फंडामेंटल ऑफ आईटी है, ये जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, ये हर जगह अपना एक वास्ट रोल अदा कर रहा है, जिससे हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, उसको रिट्राइव करके रख सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सकता है, कन्वे किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज स्मॉल टेक्स्ट में जैसे आपको रखना है आप वैसे रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और रैपिड काम होता है इससे। टुडे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स एंड वन ऑफ द अपकमिंग फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। आज के टाइम पे ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको बहुत जगह पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में तो इसका बहुत ही ज़्यादा काम है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे। ठीक है, विच इज़ नोन एज हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हम इसको मेडिकल टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं तो इसको हम HIT के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये याद करने वाली चीज़ है। देन HIT इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो HIT है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन होती है इन्वॉल्विंग बोथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। दैट डील्स विद स्टोरेज, जिसका काम होता है स्टोरेज का, रिट्राइवल का, शेयरिंग का, एंड यूज़ ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन। हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन का यूज़ में, डाटा को कलेक्ट करने में, नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करता है आपस में, एंड डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स टूल्स इंक्लूड कंप्यूटर। जो हेल्थ इंफॉर्मेटिक टूल्स होते हैं वो कंप्यूटर को इंक्लूड कर रहे हैं, क्लिनिकल गाइडलाइंस को इंक्लूड कर रहे हैं, फॉर्मल मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है इसमें, एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। इट इज़ अप्लाइड टू द एरियाज ऑफ नर्सिंग। इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? नर्सिंग के एरिया में यूज़ किया जा रहा है, क्लिनिकल केयर में यूज़ किया जा रहा है, फार्मेसी में इसको यूज़ किया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ में इसको यूज़ किया जा रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, मेडिकल रिसर्च, इन सब जगह इसको वाइडली यूज़ किया जा रहा है। दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग इन हेल्थ केयर सेक्टर। ये जो टेक्नोलॉजी है हेल्थ केयर सेक्टर में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। वाइडली यूज थ्रू आउट दी हेल्थ केयर सेक्टर, और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा वाइड तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि पर्ची बनाने के लिए, आपकी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। हेंस हेल्थ केयर वर्कर्स नीड टू अंडरस्टैंड, इसीलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर का रोल कितना बड़ा है लैब्स के अंदर, एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डे बाय डे कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं और कैसे कैसे हमें हेल्प करेंगी। टुडे कंप्यूटर्स हैव बिकम एन सेपरेबल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। आज के टाइम पे तो कंप्यूटर के बिना काम चल ही नहीं सकता। इसके अलावा मतलब इसका तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ ना एज एन कंप्यूटर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, मशीन्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है। जो हम बड़ी बड़ी मशीन्स अपने टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किए जाते हैं वो भी कंप्यूटराइज्ड है।
दे ग्रेटली इम्प्रूव द एक्यूरेसी, इनकी वजह से एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, एंड एफिशिएंसी ऑफ वेरियस मेडिकल प्रोसीजर, और जो अलग अलग मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो मशीन्स है वो सब कंप्यूटर बेस्ड आ गई हैं। एंड हेल्प इन इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में हेल्प करती हैं। अकाउंटिंग रिलेटिव एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उनको काउंट करने में, अकाउंट करने में हेल्प करती हैं। रनिंग द हेल्थ केयर सेक्टर टुडे विदाउट हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इज सिंपली अनथिंकेबल। आज के टाइम पे जो मेडिकल सर्विसेज चल रही हैं बिना कंप्यूटर के करना तो सोच के भी परे है, क्योंकि कंप्यूटर हर जगह पर हर स्टेप पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मशीनें सारी कंप्यूटर बेस्ड है, पेशेंट आ रहा है हम उसका डाटा सारा कंप्यूटर पे चढ़ा रहे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें सब मैनुअली करना शुरू कर दें तो बहुत टाइम लगने वाला है, और आज के टाइम पे बीमारियाँ कितनी बढ़ गई हैं, तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की नीड रहती ही है। कंप्यूटर्स हेल्प इन कैरिंग आउट मैनी टास्क, कंप्यूटर की वजह से हम बहुत सारे टास्क को ईजी कर सकते हैं, ईजी कर रहे हैं। मेडिकल प्रोसीजर्स में भी ये बहुत हेल्प है, मच मोर एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इफ़ेक्टिवली तरीके से काम करता है। कैसे करता है? पेशेंट के डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, उसकी डिटेल्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड टू मोर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज ओपन हार्ट सर्जरी, और भी जगहों पे हेल्प करता है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी में हेल्प है, एक्सरेज में हेल्प है, क्लिनिकल टेस्ट, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। नाउ देर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर एज फॉलो, कुछ अलग एप्लीकेशंस भी है जिसके बारे में देख लीजिए। कंप्यूटर इन मेडिकल ऑफिस, मेडिकल ऑफिस में कंप्यूटर का हेल्प कैसे है वो देख लीजिए। सो अ कंप्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी मेडिकल ऑफिस सेटअप, जो भी मेडिकल ऑफिस है उसके सेटअप के लिए तो कंप्यूटर का होना ही बहुत ज़रूरी है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बाय असिस्टिंग इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, कैसे? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हैं उनको असिस्ट करता है, जैसे कि सच एज मेंटेनिंग स्टाफ रिकॉर्ड, स्टाफ के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। रिकॉर्डिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग टाइम ऑफ स्टाफ, स्टाफ का जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग टाइम है उसको मेंटेन करता है बायोमेट्रिक के थ्रू। कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर हॉलीडेज एंड लीव्स, उन स्टाफ कब हॉलीडे, स्टाफ की कब हॉलीडेज हुई हैं, कब उन्होंने लीव ली है, और भी चीज़ों को ट्रैक करके रखता है। इट वुड बी रियली कॉम्प्लिकेटेड टू परफॉर्म दीज प्रोसीजर्स मैनुअली बट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, अगर इनको हम मैनुअली करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर की वजह से दीज टास्क आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड, ये जो टास्क हैं बहुत ईजी हो गए हैं, सिंप्लीफाई हो गई, एंड मेड दैम मच लेस टाइम कंज्यूमर, और टाइम भी कंज्यूम नहीं होता, बहुत सेकंड्स में ये काम हो जाता है। देन देयर इज अ कंप्यूटर्स इन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे कंप्यूटर कैसे हेल्प कर रहा है वो देख लीजिए। इन मोस्ट मेडिकल ऑफिसेज अकाउंटिंग इज ऑल्सो कंप्यूटराइज्ड, जो अकाउंटिंग है वो कंप्यूटराइज्ड होती है, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ डेली रिकॉर्ड, जिससे हम डेली का रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मनी रिलेटेड फ्रॉड्स, इसकी वजह से जो मनी रिलेटेड फ्रॉड्स है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऑल स्टोर डाटा इज़ अवेलेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, जितना भी डाटा स्टोर है वो फ्यूचर के लिए भी हमें हेल्पफुल रहता है। मेडिकल बिल्स आर ऑल्सो कंप्यूटर जनरेटेड, जो मेडिकल बिल्स हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किए जा रहे हैं, सो दैट द चांसेस ऑफ मिस कैलकुलेशन, ताकि मिस कैलकुलेशन ना हो, ठीक है, रिड्यूस हो जाए मिस कैलकुलेशन, चांसेस एरर ना आए। एंड अवेलिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज़ इज़ ऑल्सो पॉसिबल समवेयर, और जो हम आज के टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी बहुत इजी हो गई है विद द हेल्प ऑफ आईटी। देन देयर इज़ अ स्टोरेज ऑफ पेशेंट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, पेशेंट के जो डिटेल्स हैं उनको स्टोर करने में ये कैसे हेल्प करता है वो देख लीजिए, और अलग से अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स भी देखें। सो कंप्यूटर हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, जैसे कि सच एज प्रीवियस ट्रीटमेंट, पहले क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या क्या टेस्ट हुए, डायग्नोज क्या हुआ, सिम्टम्स क्या क्या थे, और भी चीज़ें। सच इन्फॉर्मेशन कम्स इन हैंडी, ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत हैंडी हो जाती है, ईजी हो जाती हैं टू द डॉक्टर्स के लिए, स्पेशली इन द केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, तब तो बहुत ही ज़्यादा जब पेशेंट के साथ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है।
और व्हेन अ न्यू ट्रीटमेंट इज़ टू बी डिज़ाइन, और जब एक नया ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए डिज़ाइन करना है, उसको देना है, तो उसका प्रीवियस उसने क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं, प्रीवियस क्या क्या टेस्ट हुए हैं, क्या क्या डायग्नोसिस हुए हैं, उनका देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे ये बड़ा हेल्प देता है। आफ्टर दैट इट ऑल्सो हेल्प इन रिकॉर्डिंग नेम्स को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को डॉक्टर की हेल्प करने में, डॉक्टर्स की देखो नेम विद कॉन्टैक्ट वो सब भी होना ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी में उन्हें कॉल किया जा सके, तो ये सब डाटा भी स्टोर करने में ये हेल्प करता है। देन देर इज़ अ कंप्यूटर्स इन मेडिकल रिसर्च में कंप्यूटर कैसे हेल्प कर रहा है? सो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड इन्वेंशंस इन द हेल्थ सेक्टर। सो जो कंप्यूटर का यूज़ है वो रिसर्च में भी हेल्प करता है, उससे जुड़ा हुआ है, एंड हेल्थ सेक्टर के लिए जो इन्वेंशंस की जा रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। वेरियस रिसर्च स्टडीज़ आर बेटर कैरिड आउट बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स। जो रिसर्च स्टडीज़ हो रही हैं उनको बहुत ईजिली हम लिख पा रहे हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेब कॉन्फ्रेंसिंग, इसको हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। वेयर इन सीनियर डॉक्टर्स कैन ओवरसी एंड गाइड अ मेडिकल प्रोसीजर, यहाँ तक कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो प्रोसीजर्स को वेब कैम के थ्रू गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे आपको ये प्रोसीजर करना है, ये सर्जरी कैसे होगी। जैसे आपने 3 इडियट्स में ये चीज़ देखी भी होगी कि जो मूवी है 3 इडियट, उसमें कैसे आईटी का इतना अच्छा यूज़ करके एक पेशेंट की डिलीवरी करवाई जाती है। ओके, सो इस तरीके से ये जो आईटी है ये इतना हेल्पफुल रह रहा है। देन इट इज़ अ कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, वो देख लीजिए। टुडे मैनी डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन काउंसलिंग टू द पेशेंट हु आर अनेबल टू विजिट द हॉस्पिटल। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत दूर रहते हैं, जिनका हॉस्पिटल में आना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। ओके, सो उनके लिए क्या है, जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिए कितनी ज़्यादा हेल्प हो रही है। विद कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर की नेटवर्किंग की हेल्प से डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट। जो डॉक्टर्स है वो वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, न्यू इन्वेंशंस के लिए, डिस्कवरीज के लिए, यूनिक हेल्थ कंडीशंस के लिए आपस में बात कर सकते हैं। टुडे मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर कंडक्टिंग इंडिविजुअल रिसर्च स्टडीज़। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इंडिविजुअल स्टडीज़ भी रिसर्च कैरी की जा रही हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। देन कंप्यूटर्स इन मेडिकल प्रोसीजर में कंप्यूटर कैसे हेल्प कर रहा है वो देखिए। कंप्यूटर्स इन दी हॉस्पिटल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर न्यूमरस स्पेसिफिक पर्पस। जो कंप्यूटर है हॉस्पिटल में बहुत सारे पर्पसेस के लिए हेल्प देता है, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूमरस स्पेसिफिक पर्पस। वो क्या क्या है वो देखिए। अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बिलिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बिलिंग और अपॉइंटमेंट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर हमें हेल्प करता है, वो अभी पता लगेंगे। मैनी हाई टेक सर्जरीज मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विप्ड। बहुत सारी हाई टेक सर्जरी मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इक्विप्ड हैं कंप्यूटर के थ्रू विथ स्मॉल बट पावरफुल कंप्यूटर। उसके अंदर स्मॉल कंप्यूटर लेकिन इतने पावरफुल है ना, ठीक है। सिस्टम सो दैट एवरी सर्जिकल प्रोसीजर कैन बी रिकॉर्डेड, ताकि जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको रिकॉर्ड किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए। मैनी क्लिनिकल इमेजिंग प्रोसीजर्स सच एज, कैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, इन सब में हेल्प करता है, आर कंडक्टेड एंड एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंडक्ट भी किए जा रहे हैं, एग्जामिन भी कंप्यूटर के थ्रू ही किए जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग वेरियस क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्ट। ये बहुत सारे क्लिनिकल और बायोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्ट को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, विच आर यूजफुल फॉर करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज, जिसकी वजह से डिफरेंट तरीके के डिजीज़ को करेक्ट डायग्नोस कैसे करना है उसमें हमें हेल्प मिलती है। पेशेंट्स हु नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ लाइफ सपोर्ट, कुछ ऐसे पेशेंट जिनको लाइफ सपोर्ट चाहिए, आर पुट ऑन स्पेशल कंप्यूटराइज सिस्टम, उनको स्पेशल कंप्यूटराइज सिस्टम पे पुट किया जाता है, रखा जाता है, बिकॉज कंप्यूटर कैन ईजिली मॉनिटर, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बहुत आराम से एक एक सेकेंड का हमारे बॉडी का मॉनिटरिंग कर रहा है एंड रिकॉर्ड कर रहा है ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ पेशेंट के जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उनको आराम से मॉनिटर भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, जैसे कि हार्ट रेट हो गई, लंग मूवमेंट हो गया, ब्रेन रीडिंग हो गई और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है।
Then there is a storage and retrieval of laboratory data manually and with the help of computer. कंप्यूटर की हेल्प से डाटा को रिट्राइवल कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. When a patient go to the hospital for health checkup or any treatment, जब भी पेशेंट डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाता है चेकअप के लिए, ठीक है, या ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्टली सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट, जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो एंटर करती है पेशेंट का डिटेल, जैसे कि नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, क्लिनिकल प्रॉब्लम, क्या आप क्लिनिकल प्रॉब्लम है, एंड द रेफरिंग डॉक्टर्स नेम, और कहाँ पर उन्हें दिखाने जाना है. मेडिकल वाले पे जाना है तो मेडिकल के कौन से डॉक्टर हमारे पास हैं, सर्जरी में जाना है तो वो उनका नाम लिखती है, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करती है रजिस्टर में या फिर कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेती है. आफ्टर दैट गिव हिम अ स्पेशल रेफरेंस नंबर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग. उसके बाद हर एक पर्ची पे एक स्पेशल रेफरेंस नंबर होता है जो कि सेपरेट हर एक पेशेंट के लिए अलग होता है, वो दिया जाता है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू दिया जाता है. द रेफरिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जो रेफर किया गया डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता है सम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस को, कुछ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस को, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हर फिजिकल एग्जामिनेशन. कब करता है, जब पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करता है पेशेंट का, उसके बाद कुछ रेफ़र करता है उनको क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए. अब जो पेशेंट है वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा. सो द पेशेंट गोज़ टू अ वेल रिकग्नाइज्ड और अ रेफरिंग लेबोरेटरी. उसके बाद जो पेशेंट है कोई भी वेल रिकग्नाइज्ड जो NABL लैब होती है वहाँ, जो या उसे बहुत पसंद है लैब, जिसका उसको पूरा ट्रस्ट है, या फिर जो डॉक्टर उनको रेफ़र करते हैं कि वहाँ से आपने करवाना है, वहाँ पे लैब पे ये जाता है. इन द लेबोरेटरी में लैब रिसेप्शनिस्ट एंटर. अब लेबोरेटरी में भी लैब रिसेप्शनिस्ट है, वो क्या करेगी, एंटर करेगी पेशेंट की सभी डिटेल्स को विद प्रिस्क्राइब टेस्ट नेम, कौन सा टेस्ट बोला गया है उसके बारे में, इन देयर रिकॉर्ड रजिस्टर में, और इन दी कंप्यूटर में, एंड गिव अ लेबोरेटरी स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर. उसके बाद लेबोरेटरी का अपना एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा. आफ्टर द एंटरिंग द डाटा को एंटर करने के बाद ऑल प्रोसेसिंग विल बी डन, जितनी प्रोसेसिंग है वो डन की जाएगी, एंड द रिजल्ट आर रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर. जो रिकॉर्ड है, जो रिजल्ट है उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है और रजिस्टर में भी किया जाता है ऑफ दिस स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द लेबोरेटरी का स्पेसिफिक सेक्शन होता है वहाँ पे किया जाता है. When final report has been prepared, जब फाइनल रिपोर्ट बन जाती है, then the results are recorded, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है इन द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है पेशेंट की नाम ID के थ्रू, ठीक है. Then recent improvement in the computer technology and automated data collection make it easy to collect. देखो रिसेंटली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आता जा रहा है, जिसको हम इम्प्रूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है. इसमें क्या है, ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन मेक इट ईजी टू कलेक्ट. ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन हो रहा है, अगर पहले से ही पेशेंट का नाम लिखा गया है, हमने ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन के लिए थोड़ा सा करना होता है, एंड उसका ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को भी स्टोर करने में हेल्पफुल रहता है. टुडे मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल. आज के टाइम पे तो बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर फॉर स्टोरेज के लिए, पेशेंट के डाटा के और अदर लेबोरेटरी डाटा को स्टोर करने के लिए. मोस्टली लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लिम्स को हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसको लिम्स के नाम से जानते हैं, ये सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है. जितने भी मेंशन ऊपर पर्पसेस बताए थे मैंने, उनके लिए ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है सिस्टम में. दिस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो है अलाउज टू इफेक्टिवली मैनेजिंग सैम्पल, इससे हम सैम्पल को मैनेज करने में हेल्प रहती है हमें, एंड एसोसिएटेड लेबोरेटरी डाटा, एंड लेबोरेटरी डाटा को भी मैनेज करने में ये हेल्प देता है. बाय यूजिंग लिम्स अ लेबोरेटरी कैन प्रोड्यूस रिलायबल, जो लेबोरेटरी होती है रिलायबल एंड रेलिवेंट रिजल्ट्स को मोर क्विकली प्रोड्यूस करती हैं, एंड कैन ट्रैक डाटा फ्रॉम सीक्वेंसिंग रन ओवर टाइम, डाटा को भी ट्रैक करती है, एंड अक्रॉस एक्सपेरिमेंट्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एंड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी देखती है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके. इट कैन हेल्प टू सेंट्रलाइज एक्सेस एंड स्टोरेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डाटा. ये जो है जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको एक्सेस करने में और स्टोर करने में भी हेल्प करती है. सपोर्ट कंप्लेन एफर्ट्स ट्रैक रिएजेंट्स, ये रिएजेंट्स को ट्रैक करने में हेल्प करती है, उनके लोड्स को ट्रैक करने में हेल्प करती है. परफॉर्म करती है इंस्ट्रूमेंट को रन मॉनिटरिंग में, इंस्ट्रूमेंट में भी कंप्यूटर अटैच हो रखे हैं तो उनको भी मॉनिटर करती हैं. इनिशिएटिंग डाउन स्ट्रीम डाटा एनालिसिस में हेल्प करती है. इंटीग्रेट विद इंस्ट्रूमेंट्स
और अदर इन लैब सिस्टम टू इम्प्रूव लैब एफिशिएंसी। जो लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं या अलग से मशीन्स यूज़ हो रही हैं वो सब इंटीग्रेटेड हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। कंप्यूटर वहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड है, लगाया गया है, चाहे छोटा ही लगाया गया हो, उनसे सबसे जो हमारा काम है बहुत ईजी हो चुका है। द स्टोरेज एंड रिट्राइवल डाटा इन्वॉल्व्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टोरेज एंड रिट्राइवल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन दी हार्डवेयर द डाटा हैव बीन स्टोर्ड। जो हार्डवेयर है उसमें डाटा कहाँ स्टोर किया जा रहा है, ऑप्टिकल डिस्क में, जैसे कि सीडीज, डीवीडी एंड हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, फ्लैश मेमोरी कार्ड में, इन सब में स्टोर किया जाता है। इन द रिगार्ड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए तो डाटा स्टोरेज हैज़ रेंज फ्रॉम रिटन इन्फॉर्मेशन फिल्ड अप इन फोल्डर्स एंड स्टोर्ड इन कैबिनेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक, ये फोल्डर्स के रूप में स्टोर किया जा रहा है, कैबिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट में, एक्सेल में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, इस तरीके से स्टोर कर लिया। स्प्रेडशीट्स फॉर स्मॉल डाटा अमाउंट, स्मॉल डाटा अमाउंट के लिए स्प्रेडशीट के रूप में, एंड डेडिकेटेड डाटा बेस फॉर लार्ज अमाउंट्स, लार्ज डाटा अमाउंट है तो उसको डेडिकेटेड डाटा बेस के रूप में कर लिया। डाटा रिट्राइवल टिपिकली रिक्वायर्स राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एक्सट्रैक्शन कमांड्स। जो डाटा रिट्राइवल है वो ज़्यादातर राइटिंग और एग्जीक्यूटिंग एक्सट्रैक्शन कमांड्स को लेता है, और क्वेरीज ऑन डाटाबेस सिस्टम, जो डाटाबेस सिस्टम है उनको क्वेरीज को देता है। बेस्ड ऑन द क्वेरी प्रोवाइडेड, जो भी क्वेरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, द डाटाबेस लुक्स फॉर एंड रिट्राइव्स द डाटा रिक्वेस्टेड, उनको देखकर उस डाटा को रिट्राइव करता है, मतलब कि उस डाटा को बेटरमेंट करता है, उस डाटा को इम्प्रूव करता है, ये रिट्राइवल होता है। एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ वेरियस क्वेरीज, जो एप्लीकेशंस होती हैं और सॉफ्टवेयर होती है उसके अंदर वेरियस क्वेरीज होती है जनरली, टू रिट्राइव डाटा, डाटा को रिट्राइव करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स में। एडिशन, डाटा रिट्राइवल कैन ऑल्सो इंक्लूड रिट्राइविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो डाटा रिट्राइवल है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को रिट्राइव करने का फीचर होता है, यूजुअली इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स की फॉर्म में। Now there are the importance of storage and retrieving data, laboratory data। डाटा को रिट्राइव करना और स्टोरेज करने का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए ये कैसे होगा, ये देख लीजिए। इट हेल्प्स टू सेव ऑल इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल लेबोरेटरी डाटा इन स्मॉल एंड सेफ प्लेस। हम आईटी की हेल्प से जो भी डाटा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल लेबोरेटरी डाटा है, उसको हम स्मॉल डाटा के रूप में और सेफ प्लेस में रख सकते हैं, ठीक है, हमारे अलावा उसे कोई देख ना सके, इस तरीके से। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ लैब डाटा डेट वाइज एंड इन अ रो, डेट वाइज और रो में ये डाटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं हम इसमें। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ एंड रिसर्च वर्क इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। केस स्टडीज़ को, रिसर्च वर्क को बहुत लंबे समय तक स्टोर करने में ये हेल्प करता है। देयर इज़ नो नीड फॉर एक्स्ट्रा स्पेस, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है, केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं है लैब डाटा को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है। वी कैन ईजिली अपडेट एंड डाटा टाइम टू टाइम, जो डाटा है उसको टाइम टू टाइम हम अपडेट कर सकते हैं बहुत आराम से। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड स्क्रीनिंग। किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का पिछला हिस्ट्री जो है उसको हम बहुत ईजिली कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं आगे ट्रीटमेंट या फिर स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। एंड दिस सिस्टम मेक्स ईजी टू सर्च एनी फाइल और रिकॉर्ड, ये जो सिस्टम है किसी भी तरीके की फाइल और रिकॉर्ड को सर्च करने में हेल्प देता है। दिस सिस्टम इज़ इको फ्रेंडली सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये इको फ्रेंडली सिस्टम है बिकॉज ऑफ लेस पेपर वर्क, क्योंकि इसमें लेस पेपर वर्क लगता है, मीन्स लेस डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेपर्स बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, फॉरेस्ट को काटा जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन भी लेस होगा, ठीक है, पेपर मेकिंग के लिए, क्योंकि लेस पेपर वर्क होता है इसमें। इट मेक्स ईजी टू ट्रांसफ़र अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह, विद एफर्टलेसली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली, कोई एफर्ट भी ज़्यादा लगाना नहीं है और पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द चांस ऑफ एरर, इसकी वजह से एरर भी नहीं आते हैं ड्यूरिंग एंटरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब डाटा को एंटर करने में और इंटरप्रिटेट करने में एरर भी नहीं आते हैं। It makes easy to accurate, precise and effectively analysis of large amount of lab data in a very small time period। जो बहुत large amount of data होता है उसको बहुत कम समय में हम accurate, precise, effectively analysis कर सकते हैं,
with the help of computer. गाइस, ये थी इम्पोर्टेंस कंप्यूटर की मेडिकल सेक्टर में, हमारी लैब्स में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में। इस तरीके से जो कंप्यूटर है, जो आईटी है डिपार्टमेंट, वो हमें इस तरीके से हेल्प देता है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताएं। आपको वीडियोस कैसी लगती है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड गाइस, प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।